हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम बात करेंगे जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो वैकेंसी निकल के जो रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट सर्जन, असिस्टेंट कमांडेंट और इन IDBPF जैसे कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना रहेगा एवरी इंडियन सिटीजन को, इंक्लूडेड सब्जेक्ट नेपाल एंड भूटान। जो फॉर्म फिलअप करेंगे पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट सर्जन, असिस्टेंट कम्बेटेंट वेटेरिनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रुप पे और नॉन मिनिस्ट्रियल। आप यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना रहेगा। ये ओपन हो चुका है 25 नवंबर 2024 एट 1 बजे। विल बी ये क्लोज है 24 दिसंबर 2024 को इसका लास्ट डेट रहेगा। और पोस्ट का नेम है असिस्टेंट सर्जन। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 27 निकल के आई है। UR SC ST OBC EWS अलग अलग कास्ट के हिसाब से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी टेंटेटिव यहाँ पे इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको मिल जाएगा और अप्लाई फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद जैसे कि 10% वैकेंसियाँ रिजर्व रहेंगे एक सर्विस मैन के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप पे स्केल देख सकते हो और अदर अलाउंस ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे दिया है जैसे कि एज लिमिट 35, एज लिमिट आपका 35 ईयर होना चाहिए। रिलैक्सेबल फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू द 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन वेटेनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम recognized यूनिवर्सिटी। सेकेंड, restriction फ्रॉम द वेटेनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। कट ऑफ डेट ऑफ एज एंड रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे नोट जैसे कि डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड 10th, जो 10th के मार्कशीट में रहेगा अवेलेबल होना चाहिए। डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ एज, एज का प्रूफ माना जाएगा। और OBC अगर आप फिलअप करते हो नॉन क्रिमिनल आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अदर कैंडिडेट और जो OBC कास्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई करोगे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 22-21 इशूड बाय द 10/2024 ऑर्डर कंप्लीटेशन ऑफ द फाइनेंशियल 2023-24 ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आपका नया होना चाहिए। और कैंडिडेट हु विश टू कंसीडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी, जो रिजर्व वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और एज रिलैक्सेशन से मस्ट सबमिटेड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी इन द प्रिसाइड फॉर्मेट when such certificate are a requirement board। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कैटेगरी आपके कितना है कितना नहीं, कितना रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एक्स सर्विसमैन PWD के लिए, चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट ऑफ विक्टिम्स के लिए 1984 में कितना है रिलैक्सेशन है कितना नहीं है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका हाइट कितना रहना चाहिए, कितना हाइट चेस्ट का रहना चाहिए, वेट आपको कितना रहना चाहिए, मेल फीमेल का दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो जैसे कि फॉर्म में लिंक का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार पहले नोटिफिकेशन देख लेना। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो फॉर्म पे अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करना। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो आपको ये वेबसाइट पे आ जाओगे, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपका एप्लीकेंट साइन अप आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना पहला नाम लिख देना, इसके बाद अपना मिडल नेम लिख देना। अगर आपका मिडल नेम नहीं रहेगा इसको ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद अपना लास्ट नेम लिख देना। इसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल देना, कंफर्म ईमेल आईडी कर देना। उसके बाद आप अपना पासवर्ड फिलअप करना। पासवर्ड आपको जैसे कि आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका होना चाहिए, जैसे कि बड़ा ए, छोटा ए, 1 नंबर में हो गया और स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा आपको 8 डिजिट का बना लेने का है। और बनाने के बाद एक पेपर पे लिख लेना, जैसे कि आपको फ्यूचर यूज़ आपको कभी भी इस्तेमाल करो तो आपको पासवर्ड याद रहे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका जैसे कि जो 10th के सर्टिफिकेट पे रहेगा वही आपको फिलअप करना रहेगा। आपका जो भी एज क्राइटेरिया है आप नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से देख लेना। मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको
इंफॉर्मेशन बता दिया पहले। आप जो भी पोस्ट या अप्लाई करो उसके लिए आपको अलग अलग एज क्राइटेरिया है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज़ करना रहेगा। आपका फर्स्ट बाइक कौन सा, फर्स्ट मूवी कौन सा, और टीचर का नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आप मोबाइल ब्रांड आप कौन सा यूज़ करते हो वो लिख देना जैसे कि। इसके बाद आपका प्लेयर नेम, नेबर नेम, योर गेम, पेट नेम यहाँ पे लिख देना, इसे यहाँ पे चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे उसको लिख देना आपका कौन सा पे आपका जो भी सही लगे। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया है कैप्चा फिलअप करना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आपका लॉगिन हो जाए, लॉगिन होने के बाद आपके ईमेल पे एक एक्टिवेशन का कोड आएगा। अगर आपके ईमेल पे एक्टिवेशन का कोड नहीं आता तो आपका ईमेल पे एक स्पैम जैसे कि आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेफ़्ट साइड में यहाँ पे जैसे कि आपको मेंशन कर दिया है, नोट इफ़ यू सक्सेसफुली रजिस्टर ऑन द वेबसाइट एंड डोंट रिसीव एन एक्टिवेशन लिंक। अगर आपको एक्टिवेशन लिंक नहीं मिला है ऑन योर रजिस्टर ईमेल आईडी पे, काइंडली चेक योर स्पैम फिल्टर। आपके ईमेल पे एक ऑप्शन रहता है एंड जंक मेल फोल्डर, उस पर आप चेक करें तो एक्टिवेशन का कोड में आपको जो दिया रहेगा उस पर क्लिक करने का और आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करना और आप पे पासवर्ड फिलअप करना जो आपने फिलअप किया है। इसके बाद ये जो कैप्चा में फिलअप करके लॉगिन कर लेना। इसके बाद फ्रेंड जैसे आप लॉगिन कर ले तो आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद जैसे कि डैशबोर्ड पे नहीं, आपको प्रोफाइल डिटेल पे आपको क्लिक करने का है। अगर आपका प्रोफाइल डिटेल यहाँ पे नहीं शो करता है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्लिक करना, आपका प्रोफाइल डिटेल पे क्लिक करना। इसके बाद आप नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो फादर्स नेम आपको, मिडिल नेम आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट नेम आपको देखने को मिल जाएगा। ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। इसके बाद फादर्स नेम फिलअप करना। इसके बाद मदर्स नेम फिलअप करना है और आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे। और कंट्री में आपको इंडिया सिलेक्ट करने का है। इसके नीचे आप आओगे, आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। एड्रेस लिंक 1 में और एड्रेस लिंक 2 में आपका पूरा एड्रेस फिलअप करना। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना, आप कौन सा स्टेट से हो, और आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप अपना पिन कोड दे दें। पिन कोड देने के बाद अगर आपका जो जैसे कि परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक करना। अगर आपका डिफरेंट अलग अलग रहेगा तो ये जैसे करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप कर लेना। इसके बाद जैसे कि आपको नीचे आ जाने का आपको अदर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना रिलीजन सिलेक्ट करना, आपका कौन सा रिलीजन है। यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करना। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यस पे जैसे क्लिक करते हो तो आपको कौन सा स्पोर्ट अचीवमेंट आपके पास है वो सिलेक्ट करना। अगर आपके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल आपको मस्ट एंटर करना पड़ेगा। मस्ट एंटर ऑल ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर 10th ऑनवर्ड, 10th 12th BA BCom जैसे कि आपका जो भी आपका क्वालिफिकेशन रहेगा वो सिलेक्ट करना। और आपके पास जैसे जिस पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि नोटिफिकेशन में आपको एक बार अच्छे से देख लेना है आपको कौन से पोस्ट और कौन सा पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए। तभी आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल दे देना, कौन से आप स्कूल से किए थे पास, कौन से जैसे कि यहाँ पे टेंथ नेम ऑफ इंस्टीट्यूट स्कूल का नाम दे देना यहाँ पे। और यहाँ पे आपका परसेंटेज ओवरऑल आपका कितना था। इसके बाद जैसे कि आपको ये बॉक्स ओपन नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको जो प्लस का सिग्नेचर दिख रहा है, प्लस का जो साइन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एक बॉक्स और आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको जैसे कि बॉक्स कम करना रहेगा, जैसे कि ये पूरा कम करना रहेगा तो रेड कलर का है उस पर क्लिक करके कम हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि आपको जो भी क्वालिफिकेशन आपका मैंडेटरी है, आपको एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना अच्छे से, उसी तरह आप फिलअप कर लेना। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, अगर आपका जैसे कि अगर आपने साइंस बैकग्राउंड है, जैसे कि
12th साइंस विथ पीसीएम आपका मैंडेटरी आपका नोटिफिकेशन लिखा रहेगा, यहाँ पे मेंशन कर देना। इसके बाद आप 12th का जैसे आपका जो भी ग्रेजुएशन 12th 10th आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा फिलअप करना। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस दे देना, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस रहेगा। इसके बाद जैसे कि आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना। कैटेगरी सिलेक्ट करना जैसे कि ओबीसी, अगर आप ओबीसी करते हो तो आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल आपका होना चाहिए, और ये करंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो जैसे कि इस पर क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आईटीबी एम्प्लॉय अगर आप हो, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे तो आपको आईटीबी का एम्प्लॉय नंबर देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो तो इस पर क्लिक करना। अगर आप प्राइवेट में काम करते हो तो इस पर क्लिक करना। ये सब फिलअप करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप नीचे RIOT यहाँ पे हैव यू बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1819। अगर आपका ये है जैसे इस पर टिक करना। नहीं तो आर यू डिपोर्टेड ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984, ये तो इस पर टिक करना। अगर आप नॉन अफेक्टेड ऑफ एनी अबाउट दीज 3, ये तीनों में से आप इसमें से कोई भी नहीं है तो यहाँ पे टिक करना। इसके बाद डिटेल ऑफ द फील्ड बाय द एप्लीकेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑनलाइन। इसके बाद जैसे कि आर यू अंडर गोइंग इंटर्नशिप, अगर आप इस पर क्लिक करते हो मेंशन, यहाँ पे जैसा मेंशन कर दिया नोट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यू डेट 11 फरवरी 2023 मेडिकल ऑफिसर सिलेक्शन से बोर्ड 2024 CAPF एंड एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन category has been created under category selections of a profile or to the create online by aspirant ITP on a requirement board। अगर आप आर यू अंडर गोइंग इंटर्नशिप, आपका कोई भी अंडर गोइंग इंटर्नशिप चल रहा है तो इस पर क्लिक करना, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे हैव यू रिसीव्ड MBBS MSD डिग्री आपके पास, जैसे आपके क्वालिफिकेशन हिसाब से आपने ये किया है, जैसे इस पर टिक करना, नहीं तो आप सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद ये होने के बाद आपको ये अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अपलोड इमेज अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का है आपको। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपना इमेज JPG और एंड JPG ओनली आपको फ़ोटो अपलोड करने का है। फ़ोटो आपका शुड भी 30 KB से 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए फ़ोटो। और यहाँ पे सिग्नेचर आपको जैसे कि 15 KB से 30 KB का होना चाहिए। फ़ोटो का आपको मैं जैसे कि बता दे रहा हूँ, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। आपका फेस क्लियरली 80% दिखना चाहिए इसमें, और आपका साइज़ होएगा 30 KB से 100 KB के बीच में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा सिग्नेचर और फ़ोटो आपको अपलोड करने में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जाके देख सकते हो। नहीं तो आप आई एम रिसाइजर गूगल पे लिखना और उस पर JPG 2 आप सिलेक्ट करना, और ये सब 30 KB to 100 KB डालना, आपका फ़ोटो जैसे कि हो जाएगा। इसके बाद आप सिग्नेचर एप्लीकेंट सिग्नेचर वैसे आई एम रिसाइजर पे जाके आप इसे अपलोड करना। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका सिग्नेचर, मैंने एग्जांपल तौर पे दे दिया है। आपका ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप JPG के फॉर्म में आपको अपलोड करना रहेगा 15 KB से 30 KB के बीच में। अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे कि डिक्लेयर पे क्लिक करना। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको जैसे कि आपको माय अप्लाई पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका अपलोड हो जाए, यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपका जैसे कि आपका पोस्ट, आप किस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आपका कांस्टेबल आपका जैसे कि यहाँ पे आप उसको स्लाइड करोगे, आपको यहाँ ST SC और फीमेल के लिए जो आपको 0 पेमेंट आपको इधर लगेगा, और कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे और अदर कास्ट लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन आपने फिलअप किया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कांस्टेबल के लिए टेलीकम्युनिकेशन जनरल आपका अप्लाई करते हो, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर आप हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन डिसिप्लिन जनरल इवेंट जनरल, यहाँ पे आपका
एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट फुलफिल्ड, इसके अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है हेड कांस्टेबल, आपको नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से देख लेना। आप जिस भी आपके पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, आपका जो भी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी या इस पर क्लिक करके आप उसे फिल कर सकते हो। और आप सब इंस्पेक्टर जैसे आप कर रहे हो, जैसे कि आपका यहाँ पे जो भी आप क्वालिफिकेशन आपको मांगा है, आपको नोटिफिकेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया अच्छे से। यहाँ पे आपको मैंडेटरी जैसे फिल कर देना है। जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना है उसके लिए जो भी आपको कैटेगरी रहेगा आप उसे अप्लाई कर देना। इसके बाद आप जैसे आपको मैं कांस्टेबल का आपको बता दे रहा हूँ, सब प्रोसीजर आपको ऐसा ही है। इसे अप्लाई पे क्लिक करना। जैसे हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर को और कोई भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे यहाँ पे जैसे क्वालिफिकेशन आप फिल कर देंगे तो आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। और जिस पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे क्लिक करना। जिस पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका आ जाएगा, डेजिग्नेशन नंबर, कांस्टेबल पोस्ट डिस्क्रिप्शन, आपका जो भी अप्लाई करोगे आपका सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाने का, नीचे आने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट आपने फिलअप किया है आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। एक बार अच्छे से चेक कर लेना, अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा प्री रिव्यू जाके आप उसे सुधार लेना। और आपको जैसे कि और ये सब होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे जो रिफंड कैंसिलेशन पॉलिसी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ लेने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना। आई आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। जैसे कि अगर आप एस टी एस सी और फीमेल नहीं हो तो जैसे आपको पेमेंट करना रहेगा आपके कास्ट के हिसाब से अलग अलग पेमेंट आ जाएगा। इसके बाद आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जैसे कि आप दोनों में से कोई भी चूज़ करो और पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन जैसे दिया रहेगा उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो आपने किस पोस्ट में आप अप्लाई किए हो। इसी तरह हमारा जैसे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।